हेलो दोस्तों। आज मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपको जो ईडियम्स और फ्रेजेस पूछते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो 2023 और 2024 में अभी तक जितने सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें से जो मोस्ट सॉट आफ्टर, मोस्ट हाईली लेवल्ड और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आप जनरली भूल भी जाते हैं, वो सब का मैंने एक कंपाइलेशन तैयार किया है। उसमें टोटल मिला के 175 ईडियम्स हैं और ये सीरीज़ आपको 2 या 3 वीडियोस में मिलेंगी। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 5-5, 10-10 मिनट्स के। तो उस सीरीज़ में आज आप उसका पहला वीडियो देख रहे हैं और इस टोटल जो ईडियम्स है वो 175 है। ओके, तो आज मैं आपको 31 वोकैब्स ये ईडियम्स करवाऊँगा। तो जो उसका पहला ईडियम्स है वो आप देखेंगे स्क्रीन पे। अप ए क्रीक विदाउट ए पैडल इन ए अनलकी सिचुएशन। ठीक है। दूसरा इडियम्स है गिव इट ए वर्ल्ड, किसी चीज़ में ट्राई करना, टू गिव समथिंग ए ट्राई। द यूरोजन इज पिच्ड ऑन द एज ऑफ, मतलब एक हाई पोजीशन पे होना और किसी चीज़ के एज पे स्थित होना, इसका मतलब होता है पिच्ड ऑन द एज ऑफ। इल एट ईज, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल या फिर आप एम्बेरेस्ड या फिर ऑकवर्ड। एट ईज मतलब कि आप किसी भी सारे चिंतों से मुक्त हैं, फ्री फ्रॉम वरी। ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कि आप केयरफुल हैं अपने स्पीच और एक्शंस को लेकर के। एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एक ग्रुप, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं एवरीवन एंड हिज ब्रदर। ईजी डज इट, स्लो डाउन, किसी चीज़ में आप स्लो कर ले हैं अपने आप को तो ईजी डज इट उसका मतलब होता है। विटल अवे, मतलब किसी चीज़ का इंटेंसिटी को आप लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है, उसे आप लोग विटल अवे बोलते हैं। मीटी रोल, आप अपने मैटर या फिर अपने थॉट में बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, तो उसे आप मीटी रोल बोल सकते हैं। कट आइस विथ समवन, किसी के साथ किसी का आप इम्पोर्टेंस को कम कर रहे हैं तो उससे बोलते हैं कट आइस विथ समवन। ब्रेकिंग द आइस, मतलब आप टेंशन्स को रिमूव कर रहे हैं पहली मीटिंग में ही, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। कूल वंस हील, मतलब आप वेट करते जा रहे हैं किसी के लिए, बी केप्ट वेटिंग, इसका मतलब होता है कूल वंस हील। स्टेप्ड अप ए नॉच, आप अपने एफर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसे बोलते हैं स्टेप्ड अप द नॉच। ए नॉच एबव, समथिंग इज स्लाइटली सुपीरियर टू समवन एल्स, मतलब किसी से ऊपर आप सुपीरियर प्रस्तुत हो रहे हैं, ए नॉच एबव। ऑन ए पार, एट ए सेम लेवल और स्टैंडर्ड। फैक्ट चेक, मतलब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे पुलिस वगैरह, पुलिस इज़ गोइंग टू फैक्ट चेक अबाउट द क्राइम। ओके, तो जीरोड इन ऑन, टू डायरेक्ट ऑल आवर वंस अटेंशन टू समवन और समथिंग, मतलब अपने पूरे अटेंशन को आप किसी एक चीज़ पे या किसी एक पॉइंट पे आप डायरेक्ट कर रहे हैं, उससे मतलब बोलते हैं जीरोड इन ऑन। टू रीक ऑफ समथिंग, मतलब टू स्मेल वेरी स्ट्रांगली ऑफ इट, किसी चीज़ के बारे में आप स्मेल कर रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब इमिनेंट है। रेन ऑन समवंस पैरेट, मतलब आप किसी और के प्लान को स्पॉइल कर रहे हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब आप किसी चीज़ को आगे की ओर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टू इंट्रोड्यूस समथिंग। हेड अवे, मतलब कि आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, टू मूव फॉरवर्ड। हेल्टर स्केल्टर, इन डिसऑर्डरली हेस्ट और कन्फ्यूजन, मतलब कि आप किसी चीज़ को अनऑर्गेनाइज वे में या डिसऑर्डर वे में आप रखे हुए हैं, उसे बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। डबल इंटरेटे पूछा हुआ है अदर एग्जाम्स में भी। टू इंटरप्रिटेशंस, या दो बातें एक टाइम का, एक मीनिंग के दो बातों को, दो इंटरप्रिटेशंस को हम लोग बोलते हैं डबल इंटरेटे। ये कीवर्ड भी आपको दिख जाएगा, टू इंटरप्रिटेशंस, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। टीयर थ्रो, टीयर थ्रो का मतलब टू प्रोसीड विथ एम, किसी चीज़ की तरफ प्रोसीड करना या एकम्प्लिश करना जल्दी किसी चीज़ को, ठीक है, टीयर थ्रो। रोट लर्निंग, मतलब आप सुने होंगे बेसिकली न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स में आते रहते हैं रोट लर्निंग, किसी चीज़ को मेमोराइज़ करना और रिपीटेशन करना बार बार दिमाग में बैठाने के लिए। कैप्रेडियम मतलब होता है कि आप किसी डे को सीज़ कर लेते हैं। आप विराट कोहली का स्टेटस भी देखते होंगे, उसने रख रखा है कैप्रेडियम। आप डे को सीज़ करते हैं या प्लग द डे, ऐसे भी बोल सकते हैं। इंटर एलाय, दूसरे चीज़ों में, एमॉन्ग अदर थिंग्स, इंटर एलाय, ठीक है। गेट ऑन बोर्ड, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट विथ एन आइडिया और ए प्रोजेक्ट। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, किसी चीज़ के अगेंस्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट, या फिर किसी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी चीज़ के किसी पॉइंट या किसी क्या प्रोजेक्ट ही बोल सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप अगेंस्ट द बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। बिट डिफाइंस, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना या रेसिस्ट करना, जैसे वो खाना खाने से मना कर रहा है तो वो रिजेक्ट कर रहा है, वो बिट डिफाइंस कर रहा है, ठीक है।
चलिए ये आपका वीडियो एंड करते हैं। आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मे बी आज शाम तक आ सकता है। आज आप इसमें मैंने आपको 31 ईडीएम्स करवाए हैं और टोटल 175 ईडीएम्स का सीरीज़ है, जो 2023 से 2024 में जितने एसएससी और अदर जो भी एग्ज़ाम्स है जिसमें ईडीएम्स पूछे गए उसे मैंने कंपाइल्ड किया है। तो आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आप उसी तरह से अपडेट्स और आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।